हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रेखा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। पीसीओडी क्या होता है? पीसीओडी जो होता है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जो कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारी ओवरीज होती हैं, फीमेल की बॉडी में क्या होता है कि 2 ओवरीज पाई जाती है, लेफ़्ट एंड राइट ओवरीज। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में, एक फीमेल की बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन्स, जो कि एक मेल हार्मोन होता है, जो कि एक मेल की बॉडी में ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जब वो एंड्रोजन हार्मोन्स फीमेल की बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो ओवरीज होती हैं उसमें सिस्ट बनने शुरू हो जाते हैं। ओवरीज में सिस्ट का मतलब कि जो ओवरीज होती हैं उसमें छोटे 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 सिस्ट बनने शुरू हो जाएंगे, जिस वजह से क्या हो जाता है कि एक फीमेल की बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। जब भी हमें पीसीओडी हो जाता है या जब भी किसी फीमेल को पीसीओडी हो जाती है, उसकी ओवरी में सिस्ट बन जाती है, तो उसको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, आइए बात करते हैं। तो अगर किसी को पीसीओडी हो जाए तो सबसे पहला तो सिम्टम्स जो होता है, उसकी जो मेंसेस होती हैं वो इरेगुलर हो जाती हैं। पीरियड्स में उसको इरेगुलरिटीज़ आ जाएंगी, या तो उसकी जो मेंसेस होंगे वो बहुत जल्दी जल्दी होने शुरू हो जाएंगे, या फिर उसकी जो मेंसेस होंगी वो बहुत ज़्यादा डिले होनी शुरू हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो भी कुछ कुछ फीमेल्स में बहुत ज़्यादा हैवी होना शुरू हो जाता है, और कुछ फीमेल्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्कैंटी होना शुरू हो जाता है, यानी कि बहुत कम जो होता है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। मतलब कि जो पीरियड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाते हैं। पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, बहुत ज़्यादा उसको क्रैम्प्स फील होते हैं अपने लोअर एब्डोमेन में। तो ये भी जो है एक सिम्टम्स जो है वो पीसीओडी का है। दूसरा कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि अगर ओवरीज में सिस्ट बन जाती है, तो क्योंकि वो मेल हार्मोन जो एंड्रोजन हार्मोन्स है उसकी अधिकता से, उसके बढ़ जाने की वजह से हो रहे हैं, तो फीमेल्स में थोड़ा सा मेल जैसे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि उसको फेशियल हेयर आने शुरू हो जाएंगे, फीमेल के फेस पे या बॉडी पे एक्सेसिव बाल आने शुरू हो जाते हैं, फेस में पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। अगर पीसीओडी हो जाती है पेशेंट को तो बहुत ज़्यादा बाल झड़ने की जो है समस्या भी वो हो जाती है, और वेट गेन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। बहुत जल्दी जल्दी अगर पीसीओडी है, पेशेंट को पीसीओडी हो गया है, तो बहुत जल्दी जल्दी क्या होता है कि उसका जो वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। किसी फीमेल को पीसीओडी हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि उसे कंसीव करने में दिक्कत हो जाती है, इनफर्टिलिटी के केस जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर पीसीओडी हो जाता है। तो पीसीओडी की वजह से इनफर्टिलिटी देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, एक फीमेल को कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, या फिर अगर वो कंसीव कर भी लेती है तो उसको एबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पीसीओडी के केस में। दूसरा है कि अनिद्रा हो जाती है, मतलब नींद भी पेशेंट को बहुत कम आनी शुरू हो जाती है, स्ट्रेस हो जाते हैं, उसके मूड स्विंग्स होने बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। बात करते हैं कि आखिर हमारी बॉडी में या किसी फीमेल की बॉडी में जो एंड्रोजन हार्मोन्स है या हार्मोन्स की गड़बड़ी क्यों हो जाती है, क्यों उसकी बॉडी में ये हार्मोन्स इंक्रीज हो रहे हैं या हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो है कि जो आपकी डाइट है, आपका जो डेली रूटीन है वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर है। अगर आप बहुत अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आप स्पाइसी फूड, या आप बहुत ज़्यादा बाहर का फूड, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उस वजह से भी पीसीओडी हो सकती है, या हार्मोन्स में गड़बड़ी हो सकती है। आप सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, आप योगा, एक्सरसाइज या कुछ भी एक्टिविटी अपनी बॉडी के साथ नहीं करते हो, तो उस वजह से भी जो है वो पीसीओडी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हेरिडिटरी हो सकता है, यानी कि अगर आनुवंशिक भी होती है पीसीओडी, तो पीसीओडी का जो मेन कॉज है या हार्मोन डिस्टर्बेंस होने का जो मेन कॉज है वो यही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड खाते हैं और बहुत सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, और अपनी डेली रूटीन में कोई योगा, एक्सरसाइज और कुछ हेल्दी फूड नहीं लेते हैं, तो उस वजह से क्या हो जाता है कि आपकी बॉडी में हार्मोन लेवल जो है वो गड़बड़ होने शुरू हो जाते हैं और आपको पीसीओडी हो जाती है। तो अगर आपको पीसीओडी है तो सबसे पहले तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करिए, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, जैसे कि
अपनी डेली रूटीन में योगा, एक्सरसाइज, वॉक या कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर इंक्लूड करिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और फीमेल हो या मेल हो, एक्सरसाइज और एक्टिविटी या एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा, आप अपनी डाइट में हेल्दी फूड इंक्लूड करिए, सीज़नल फ्रूट, सीज़नल वेजिटेबल्स इंक्लूड करिए। आप नट्स यूज़ कर सकते हैं अपनी डाइट में। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं या आप बहुत ज़्यादा चटर-पटर चीज़ें खाते हैं, तो उसकी जगह पे आप अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स यूज़ करिए। आप मखाने खा सकते हैं, आप भुने हुए चने खा सकते हैं। ऐसे एक हेल्दी डाइट लेना अगर आप शुरू करेंगे तो आपको हार्मोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपने आप ही ठीक हो जाएँगी। दूसरा, अपने आप को मेंटली स्ट्रेस फ्री रखिए। जितना कम हो सके स्ट्रेस लीजिए, अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखिए। स्ट्रेस को दूर रखने के भी बहुत सारे हमारे पास उपाय हैं, जैसे कि आप वो योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन कर सकते हैं आप। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए। जहाँ पे आपको लगता है कि नेगेटिविटी आपके पास आ रही है तो उससे दूर हो जाइए। अपने चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है उसे पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव लोगों के बीच में बैठिए, बुक्स पढ़िए, पॉजिटिव चीज़ देखिए, पॉजिटिव वीडियोस देख सकते हैं या पॉजिटिव सॉन्ग सुन सकते हैं। अपने आप को आपको हेल्दी रखना है, आपको मेंटली और फिज़िकली आपको हेल्दी रखना है। अगर आप मेंटली और फिज़िकली बोथ हेल्दी रहोगे तो आपके बॉडी में हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और अगर हार्मोन डिस्टर्बेंस नहीं होंगे तो पीसीओडी जैसी दिक्कतें भी आपको नहीं होगी। अब बात करते हैं कि अगर पीसीओडी हो जाती है तो कौन-कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो आप ले सकते हैं और पीसीओडी को हमेशा के लिए बाय बाय बोल सकते हैं। होम्योपैथी में एक मेडिसिन आती है एपिस मेलिफिका 30, तो आप एपिस मेलिफिका 30 ले सकते हैं। इस मेडिसिन को लेने का तरीका है 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दिन में और 2 बूंद शाम को आप डायरेक्ट अपनी जीभ पे डालिए। कंटिन्यू से 2-3 महीने कंटिन्यू करिए। धीरे-धीरे जो ओवरीज़ में आपको सिस्ट बन रहे हैं वो सिस्ट डिसॉल्व होने शुरू हो जाएँगे और आपको सिस्ट से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हैं वो धीरे-धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। एक मेडिसिन आती है होम्योपैथी में, टॉनिक है ये, फेम फेमेट टॉनिक। ये बैक्सन कंपनी का आता है फेमेट टॉनिक। बहुत ही इफ़ेक्टिव टॉनिक है। अगर आपका पीरियड्स रुक गया है, क्योंकि पीसीओडी में क्या हो जाता है कि एमेनोरिया हो जाता है, मेंसेस रुक जाती है। तो अगर आपको पीरियड्स रुक गया है तो जो एपिस मेडिसिन मैंने बताई है वो तो लेनी ही है। साथ में आप इस मेडिसिन को लेना शुरू करेंगे। इसकी 2 चम्मच सुबह, 2 दिन में और 2 शाम को आपको कंटिन्यू लेनी है। लेकिन जब आपका पीरियड्स आ जाएगा, मेंसेस आपकी आ जाएगी, तो आपको फिर ये टॉनिक बंद कर देनी है। सिर्फ जब तक मेंसेस नहीं आई है तब तक ही आपको ये मेडिसिन लेनी है। उसके बाद आपको जो ये टॉनिक है वो बंद कर देना है। ये टॉनिक बहुत ही इफ़ेक्टिव है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं आता है। एक और मेडिसिन आती है होम्योपैथी में, एडेल नंबर 31। एडेल 31 नंबर बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है पीसीओडी के केस में। इसको आपको कैसे लेना है, आधा कप पानी लेना है। आधा कप पानी में आपको 20 ड्रॉप्स मेडिसिन की डालनी है और 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दिन में और 20 बूंद शाम को कंटिन्यू 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू लेना है, जब तक कि आपका जो पीरियड्स है वो रेगुलर ना हो जाए और पीसीओडी से रिलेटेड जो सिम्टम्स आपको आ रहे हैं वो ठीक ना हो जाए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।